जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे पाक डोर छोड़ नाचो, मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो, मौज छोड़े हाँ नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। I've had enough of this nonsense. You two out. No, Jake, I've had enough of your bullying. जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम आपको दो नन्हे मुन्ने बच्चे जो दुबई से जम्मू कश्मीर अपने नानी के घर आए हैं, और एक का नाम संयम है और इनका नाम लवन्य है। संयम जी अपनी पढ़ाई दुबई में कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और लवन्य भी। और संयम जी जो है अभी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं और लवन्य जो है 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं। हमने सोचा कि एक बार मिलवाया जाए सभी दर्शकों से कि किस प्रकार से एक छोटी उम्र से ही इन्होंने अपने अंदर एक जुनून जो है वो पालना शुरू कर दिया कि हमें जो है कुछ करना है ज़िंदगी में। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट होगा। आप खेलने में अच्छे होंगे, पढ़ने में अच्छे होंगे, गाने में अच्छे होंगे, लिखने में अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ टैलेंट आपके अंदर ज़रूर होगा। वैसे ही संयम जी हैं, पहले इनसे बातचीत करेंगे और फिर लवन्या से। लवन्या ने आपको डांस करके बताया, इनका टैलेंट आपने देख लिया होगा, अभी 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं। तो संयम जी आप दुबई में रहते हैं ना, तो अभी छुट्टियों में नानी घर आए हैं। पहले ये बताओ कि जम्मू कश्मीर आके कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है नानी के घर उनके साथ टाइम बिताकर। मैंने बहुत सारी जगह घूमी, जैसे बागे बाव, फिर हम वहाँ होटल में खाना खाने भी गए थे, फिर मूवी भी देखी एक साथ। अच्छा, कौन सी मूवी देखी? हमने मिशन इम्पॉसिबल देखी। अच्छा, मिशन इम्पॉसिबल है। तो संयम जी आपके अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, कुछ गाने का, खेलने का, क्या क्या टैलेंट आपके अंदर? मुझे पोम सुनानी बहुत अच्छा लगता है, फिर मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो कोई कविता सुना दो पहले दर्शकों को। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाता हूँ। न मेरे शब्द है उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ। ये आपने कब सीखी? ये मैंने 2 साल पहले सीखी थी। अच्छा, तो आपको भी मतलब कविता बोलने का बहुत शौक है? हाँ। क्या बात है। आपके पास फिर आएंगे, एक बार लवन्य के पास चलते हैं। लवन्य आप अभी 3rd क्लास में पढ़ रहे हो, बहुत छोटे हो, तो आपके अंदर क्या टैलेंट है? डांस है या और भी कुछ करते हैं साथ में? डांस, पोम और आर्ट। अच्छा, तो कोई कविता सुनाओ फिर। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती औज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। काया पर देश भक्ति का प्रभाव बहेगा, साहस पर साजिशों का हर एक दुर्ग टहेगा। जब तक है खड़ा सरहदों पर एक कभी जवान, है हिंद तू आज़ाद है आज़ाद रहेगा, है हिंद तू आज़ाद है आज़ाद रहेगा। देशभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, देश प्रेम का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है, देश प्रेम का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि प्राणों से भरकर प्यारी होती है, देशवासियों के खातिर पुलवित फुलवारी होती है, देशवासियों के खातिर पुलवित फुलवारी होती है। फिर भी
प्रश्न खड़े होते हैं, फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से। माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब सब देश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई आतंकवादी कैसे उग्रवाद अपनाएगा, कोई आतंकवादी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा गाया आपने। और आपने देखा कि एक छोटी सी उम्र के अंदर ही इस तरह से अपने भारत माता के प्रति ऐसी कविताएं जो बाकी वालों को भी जो है मोटिवेट करती हैं। और अभी से ये जो है इनके अंदर इस तरह का जुनून और सीखने की ललक जो है आपने देखी और इन्होंने गा के भी बताया। सैम जी, आप दुबई में रहते हैं, थोड़ा दुबई के बारे में बताएं। वहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ का हॉस्पिटल कैसा है, ये सब देखने को मिलता होगा। वहाँ ट्रैफिक कैसा है, लाइट कैसी है, थोड़ा बताएं। तो वहाँ लाइट साल में 1 ही या 2 बार ही जाती है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे यहाँ तो हर रोज़ ही जाती हर है। रोज आती और फिर वहाँ मच्छर बहुत कम है। अच्छा। फिर वहाँ और यहाँ पे यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत ज़्यादा है। वहाँ हाँ, वहाँ हम एनएमएस में पढ़ते हैं, तो वहाँ का टीचिंग स्टाइल अच्छा है। हाँ। वहाँ में पॉपुलेशन कंट्रोल भी बहुत है। और फिर हमारा वहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और स्काईस्क्रेपर्स भी हैं। अच्छा, तो अभी जम्मू में आप कहाँ पे आए हो? अभी जम्मू में हम नानी के घर आए हैं। नानी के घर आए। तो मुझे ये बताओ कि वहाँ पर जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, स्कूल का क्या नाम है? डीपीएस। डीपीएस है। तो क्लास के अंदर जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो स्मार्ट क्लासेस होती हैं सारा, या ऐसे सिर्फ बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं? किस तरह से पढ़ाते हैं? नहीं, हम 2-2 बच्चे एक-एक मतलब 2-2 बेंचेस में बैठते हैं साथ में। फिर वहाँ स्मार्ट बोर्ड होता है, तो वहाँ से टीचर्स अपना स्मार्ट पेन के साथ लिखती है और फिर हम अपने नोटबुक में कॉपी करते हैं। फिर टीचर वहाँ 40-40 मिनट की एक-एक क्लास होती है। वहाँ 8 क्लासें दिन की हैं। और फिर वहाँ संडे की जगह फ्राइडे सैटरडे को छुट्टियाँ हैं। संडे को स्कूल जाते हो? हाँ। देखो दुबई में क्या है कि संडे को स्कूल जाना और हफ्ते के 2 दिन छुट्टी रहती है, फ्राइडे और सैटरडे को। तो उन 2 दिन क्या करते हो आप? हम सुबह उठकर फिर पहले पापा हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं उन दिनों में। और यूजुअली हम फ्रेंच टोस्ट खाते हैं या फिर हम बाहर जाते हैं डोसा खाने। और फिर उसके बाद हम मॉल जाते हैं, वहाँ पूरा दिन बिताते हैं। अच्छा। अच्छा, मुझे बताओ कि आप दुबई में पिछले कितने सालों से वहाँ पे हो? मैं 8 साल से रहता हूँ, पापा 9 साल से। तो यहाँ आप भारत के अंदर कब आते हैं? सिर्फ हाँ, छुट्टियों में आते हैं या ऐसे भी? सिर्फ छुट्टियों में आते हैं। अभी कितने दिनों की छुट्टियां पड़ी हैं? 2 महीने। 2 महीने की। तो मुझे बताओ कि भारत के बारे में अगर मैं पूछूं भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो कौन हो? नरेंद्र मोदी। अच्छा, और क्या जानते हो उनके बारे में? उन्होंने अभी कुछ महीने पहले उन्होंने वो लेपर्ड वाला वो किया था, जिसमें उन्होंने खुद ही फ़ोटोज़ खींची थी। और अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करी थी। अच्छा, तो मुझे बताओ कि आप जैसे दुबई में होते हो तो क्या वहाँ और भी आपको जो भारत के बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मिलना होता है या ऐसे कभी हुआ? हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ। हमारे स्कूल में ही मोस्टली भारत के ही बच्चे हैं। भारत के कहाँ से हैं, कोई है? हाँ, पूरे इंडिया में स्कैटर्ड हैं। अच्छा, तो कौन कौन दोस्त आपके वहाँ हैं जिनके साथ आप खेलते हो? हाँ, बहुत दोस्त हैं। एक दुबई के ज़्यादा या भारत के? दुबई के। ये अच्छा। भारत में कम है। भारत के बस फुटबॉल क्लास में ही है। अच्छा, फुटबॉल क्लास है। हाँ, तो वहाँ बहरीन में मेरे दोस्त कोई दोस्त के नाम अभिमन्यु, काहान, अर्नव, शौर्या। अच्छा। अच्छा लवन्या, आप मुझे बताओ कि आप 3rd क्लास में पढ़ते हो तो वहाँ आपके टेबल पढ़ाते हैं स्कूल में? टेबल होते हैं ना, 2 का टेबल, 3 का टेबल। हाँ जी, तो आपको कौन सा टेबल आता है? 13 तक। 13 तक आते हैं? चलो आप मेरे को 3 का टेबल सुना दो। 1 3s are 3, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 5 3s are 15, 6 3s are 18, 7
3s are 21, 8 3s are 24, 9 3s are 27, 10 3s are 30. ये दुबई में ऐसे पढ़ाते हैं ना? हाँ जी. यहाँ पर भारत में कैसे पढ़ाते हैं पता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. अच्छा मुझे बताओ कि आप स्कूल जब जाती है तो कि आपकी जो माता जी हैं किस तरह से आपको सुबह उठाती हैं, फिर वो पूरा स्कूल जाने तक किस तरह से मतलब आपको मोटिवेट करती है? पहले वो हमें एक बार कहती हैं उठ जा. सुबह कितने बजे? 6 बजे. 6 बजे. और रात को कितने बजे सोते हो आप? कितने बजे? 12 बजे. 12 बजे तक? क्या करते हैं 12 बजे तक? पढ़ाई करते हैं? हैं? कभी कभी टीवी, कभी कभी पढ़ाई. कभी कभी पढ़ाई. अच्छा सुबह उठ के फिर सबसे पहले क्या क्या करते हैं? आपका दिन की रूटीन क्या रहती है? पहले नहाना, फिर पहले रिफ्रेश होकर पहले मम्मा टिफिन पैक कर लेती है, फिर हम खाना खाकर स्कूल चले जाते हैं. अच्छा स्कूल से कितने बजे आते हैं? नहीं पता. नहीं पता. अच्छा तो एक कोई आप भी कोई कविता सुनाओगे फिर आगे बढ़ते हैं. कोई कविता आपको भी आती होगी ना? हाँ, झांसी की रानी. हाँ कोई 2 लाइनें सुनाओ जो भी आती हैं, वो श्लोक या कुछ भी मेरे को जो भी आता है. ओम ओम कौन भूर्भुवः स्वः तत्. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. तो आप दुबई में रहकर भी सारे मंत्र सीख रहे हैं? हाँ जी. कौन सिखाता है? मम्मा. अच्छा आपको भी आते हैं कोई श्लोक गीता के? वहाँ बताओ. हमारी एक सोसाइटी है चिन्मया सोसाइटी, वहाँ सिखाते हैं. क्या 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 सिखाते हो? वहाँ भगवत गीता सिखाते हैं, फिर नहाने से पहले कोई श्लोक, फिर खाना खाने से पहले श्लोक, वो सब. खाना खाने से पहले कोई श्लोक आता है आपको? अभी तक तो सीख रहा हूँ सीख बस. रहे हैं. अच्छा जो आता है वो बताओ, जो श्लोक आते हैं हाँ, मुझे भगवत गीता की स्टार्टिंग आती है. बताओ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. अर्जुन उवाच. तो ये भी आपको मतलब वहाँ जहाँ आपकी सोसाइटी है वहाँ जाके सीखते हैं? हाँ. तो वहाँ कितने से कितने जाते हैं? हाँ, वहाँ कब कब जाते हैं? नहीं वो ऑनलाइन होता है हर फ्राइडे को. अच्छा मुझे बताओ कि पूरा दिन भर आप क्या करते हैं? जैसे स्कूल जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, फिर और क्लासेस होती हैं, क्या आपका टाइम टेबल रहता है? यहाँ पहले सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फिर ब्रश कर कर हम फिर उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखकर हमारी क्लासेस शुरू हो टीवी जाती में है. क्या देखते हो आप? क्या मैं पसंद है आपकी? मुझे वो प्ले स्टेशन में फीफा 23 या फिर बास्केटबॉल अच्छा लगता है. फुटबॉल भी देखते हैं? हाँ. अच्छा मुझे बताओ कि आप अभी 7th क्लास में हो, तो बड़े होके क्या सोचा आपने, क्या करना है? कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा ना आपका? हाँ, मैंने IIT पढ़नी है. फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने CA बनना है. अच्छा क्या बात, अभी से आपने ठान लिया? हाँ. चलो अच्छा. लवन्या आपने मेरे को 3 का टेबल भी सुनाया ना? हाँ जी. तो आप जम्मू कश्मीर में भी आए हैं, तो नानी के घर आए हैं ना, तो नानी से मार पड़ती है आपको? नहीं. हाँ नहीं मारते? नाना नाना जी से? नहीं. कोई नहीं? कभी मार पड़ी है ऐसे घर पे? कभी कभी नहीं पड़ी? आपको मार पड़ती है कभी? डांट पड़ती है? हाँ, कभी कभी डांट तो रोज ही पड़ती रोज ही पड़ती है? किस बात पे? कभी मैं बहुत सारा टाइम टीवी देख लेता हूँ या हाँ. फिर फोन थोड़ी ज्यादा टाइम अच्छा देख. फोन पे मैंने सुना आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया कोई? हाँ, क्या बनाया बताना जरा? नाम है वूश किक, उसमें 150 सब्सक्राइबर्स है. वाह अभी से ही है? क्या क्या करते हो उसमें? उसमें फुटबॉल की वीडियोस अपलोड करता हूँ. अच्छा फुटबॉल खेलने के लिए भी जम्मू में ऐसे आए हो, इतने दिनों से आपको छुट्टियां पड़ी हुई है, तो यहाँ भी फुटबॉल खेलते हैं आप क्या? हाँ, यहाँ अकेडमी में जाता हूँ. जाते हो डेली? कितने से कितने? 6:30 से लेकर 8 बजे तक. अच्छा फुटबॉल के अंदर भी आपका सबसे होता है ना कि मुझे डिफेंस करना है, या होता है ना उसमें अलग? मुझे मिडफील्डिंग अच्छी लगती है. मिडफील्डिंग अच्छे से करते हैं? चलो अच्छा है. तो आप पेंटिंग भी बनाते हैं मैंने सुना है? हाँ. दिखाएंगे एक बार? ये सारी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? अच्छा ये एक बार, ये सबसे पहली वाली कहाँ है? ये गणेशा की बना रहा है. एक और बनाई थी ना, वो कहाँ गई? हाँ, वो
ये वाली ना, ये एक बार जो है ये दिखा दो ना सभी दर्शकों को। देखो किस तरह से छोटी उम्र में ही जो है इनके अंदर टैलेंट जो है कूट कूट कर भरा हुआ है। इनको पेंटिंग्स बनाना आती हैं, फुटबॉल खेलना और उसके साथ साथ पढ़ाई करना, श्लोक भी आते हैं, इंग्लिश भी बोलना आती है, हिंदी भी आती है, लेकिन डोगरी नहीं आती है ना। समझ लेते हो ना, समझ आ रही है। सीख जाओगे आप डोगरी भी ना। अच्छा मैं डोगरी में कुछ बोलता हूँ, क्या हाल है? अच्छा है। अच्छा है, समझ लेते हो ना। आपको आती है थोड़ी थोड़ी डोगरी? बोलनी नहीं आती, समझ आती है। समझ आती है। उन बाप्स कह लू जाना दुबई। मेरे को 1 महीने के बाद जाना है। समझ लेते हैं ये दोनों। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, जितना आज तक आपने सीखा इसमें आप घर पर जब रहते हैं माता पिता जी, तो कितना आपके लिए वो मतलब संघर्ष करते हैं, टाइम पे उठना, खाना बना के देना, किस तरह से करते हैं? हाँ, मेरी मम्मा 4:30 को उठती हैं सुबह, अच्छा। और वो उसके बाद पहले पापा के लिए खाना बनाती है, और फिर पापा 5:30 को उठकर ऑफिस चले जाते हैं। फिर मैं कभी 5:30 उठता हूँ, कभी 6:30 उठता हूँ। मम्मा तब तक टिफ़िन तैयार कर देती हैं। फिर मैं नहाकर ब्रश कर और फिर मैं कपड़े पहनकर चले जाता हूँ। चले जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आप जम्मू में आए जब, तो यहाँ आप सड़कों पर आपने जिस गाड़ी में बैठ के आए होंगे, जब आपने वहाँ जाते हो तो जिस गाड़ी वहाँ बैठते हो, क्या डिफरेंस लगता है? वहाँ हम एसयूवी में बैठते हैं, यहाँ वो ये छोटी-छोटी गाड़ी है। छोटी छोटी गाड़ियाँ लगती हैं। हाँ, तो वहाँ सड़कें कैसी हैं? वहाँ बहुत साफ है। खड्डे मिलते हैं सड़कों में? नहीं, मिलते तो होंगे, झूठ बोल रहे हो। यहाँ मिलते हैं? कहाँ है यहाँ पे? सामने ही बाहर है। ही है। तो देखो एक छोटा सा बच्चा ये भी कंपेयर कर लेता है चीज़ों की। अगर आप भारत के अंदर आते हैं, अभी तो काफ़ी हद तक नेशनल हाईवे जो है काफ़ी अच्छे इंप्रूव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी, हम गांव के अंदर जाएंगे या लिंक रोड जो है वहाँ खड्डे मिलेंगे, और वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डोगरी समझ लेते हैं? हाँ। चलो अच्छा। तो मुझे कोई और भी कोई कविता सुनाओ जो आपको आती हो। सॉन्ग सॉन्ग गाते हो? चलो जो आता है वो बताओ। मुझे अभी क्या सुनाना? जो भी आपको आता है वो बताओ कोई। दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, अपने जिंदगी को मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूँ। दफन कर दूंगा मैं हर कोशिश दुश्मन हिंद की, मेरी देश की मैं दुआओं का तूफान लिए बैठा हूँ। क्या बात। है ले जाए वह 1 इंच भी मेरी सरहद का, एक हिंदू हूँ साथ में मुसलमान लिए बैठा हूँ। जनाब, हमारा कोई धर्म नहीं होता, हमारा एक ही धर्म है, हमारा देश। याद रखिए वो हमारे सिपाहियों के कितने सर काट के ले गए। याद रखिए जनाब, क्योंकि यादें सीने में उबाले लाती है, यादें आपके रोंगटे खड़े रखती है। तू ले जा चाहे जितने सर काट कर मेरे, मैं शहादत के लिए काराबार लिए बैठा हूँ। फिर ना करना हिमाकत यहाँ देखने की कभी, मेरे पीछे मैं सारा हिंदुस्तान लिए बैठा हूँ, मेरे पीछे मैं सारा हिंदुस्तान लिए बैठा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से देशभक्ति की भावना भी जो है इन बच्चों के अंदर कूट कूट कर जो है इनके घर वालों ने भरी हुई है, और वो आपने खुद जो है जब शब्द बोल रहे थे तो शायद आपके मन में भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा भाव की। बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको श्लोक सुना रहे हैं, और भाव होना भी चाहिए अपने देश के प्रति। दूसरी बात ये कि आप भी अपनी नानी के घर जाते होंगे, लेकिन ये दुबई से जम्मू कश्मीर अपने नानी के घर आए हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इनसे आपको मिलवाया जाए। और आपके घर पर भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, कोई स्कूल जाता होगा, कोई नहीं जाता होगा। जो नहीं जाते हैं वो स्कूल जाएं, और ख़ास करके जैसे इनके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर भी टैलेंट है, और उस टैलेंट को पहचानें, चाहे वो किसी भी चीज़ के अंदर हो। आपका टैलेंट जो है गाना गाने में है, लिखने में है, पढ़ने में है, खेलने में है, जिस भी चीज़ के अंदर आपका टैलेंट है उसको आप पहचानें, उस पर काम करें। और वो कहते हुए यानी कि कोई भी काम जो है एक दिन में पूरा नहीं होता, एक दिन ज़रूर पूरा होता है। तो आपका भी टैलेंट जो है एक दिन ज़रूर जो है सभी पूरे भारत के अंदर जो है नाम रोशन करेगा। मैं स्वयं का भी धन्यवाद करता हूँ, और लावण्या का भी। आपने काफ़ी अच्छे से डांस किया, तो आप जो है आगे बढ़े इसी तरह से। एक चीज़ बताइए, आपने बड़े को क्या बनना है?
एक फिल्म एक्टर या फिर डेंटिस्ट। क्या बात है। तो अगर आप फिल्म एक्टर बनेंगे फिर भूल जाएंगे हमें आप? नहीं। नहीं भूलेंगे पक्का? आप भी भूल जाएंगे जब अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन जाएंगे? नहीं। पक्का? ये वीडियो ऐसी रहेगी। ठीक हैं? चलो दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने भी कोशिश की कि लाइव आकर जो भी लोग जेके फैक्ट में जुड़े हैं और दुबई से बच्चे अपने नाना नानी के घर जम्मू में आए थे, इनसे मिलवाया। सीखने वाली बात ये रही कि चाहे हम कहीं भी हों लेकिन अपने भारत के प्रति वो सम्मान, वो स्वाभिमान, वो देशभक्ति की भावना और वो अपने धर्म के प्रति जो संस्कार होने चाहिए वो सब इन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। इसलिए सोचा कि हम इनसे आपको मिलवाते हैं। आज हमने मिलवाया भी। इसी तरह जो लोग लाइव जुड़े हैं मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह जो है अपना प्यार हमेशा देते रहिए जेके फैक्ट को, और हम हर कोशिश करेंगे आप तक नई तरीके से नई खबर जो है पहुँचाने का। आप बने रहिए जेके फैक्ट के साथ। मैं हूँ प्रदीप।